दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह, डायरेक्टर कमल सिंह। मैं आज आपके सामने एक बार फिर दिल्ली के अंदर जो मशक्क़त चल रही हैं, दिल्ली के अंदर जो इस समय चल रहा है, पब्लिक का अपना रुझान है, अपना मूड है। एक पुरानी कहावत है, गांव देहातों में हांडी का मुंह तो पाले से ढक दिया जाता है, लेकिन ये चमड़े की ज़ुबान है, इसका मुंह कैसे रोक सकते हैं? किसी के विचारों को कोई रोक नहीं सकता। आज़ाद है, आज़ाद भारत के आज़ाद व्यक्ति हम हैं, जो मुंह में आता बोलते हैं, अच्छा लगता है बोलते हैं। अब पब्लिक को किसी का कोई काम समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसे पक्ष और विपक्ष होता है, जिस आदमी को कमी निकालने की आदत होती है वो तो कमी निकालेगा ही, क्योंकि जब तक कमी नहीं निकालेंगे उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नहीं कहा। सीधी सी बात है, मरता क्या नहीं करता। ये दुनिया, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, जानती भी और जानबूझ के गलती करते हैं। एक राइटर ने गीत लिखा था, ए बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। जानबूझकर अनजान बनना भी एक मूर्खता की निशानी है। दिल्ली की बात चल रही है, दिल्ली के अंदर बड़ा शोर है। हमारे चैनल, हमारी मीडिया रात दिन न्यूज़ में एक ही आदमी के पीछे लगे पड़े हैं, और इस समय कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। मात्र केजरीवाल ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, केजरीवाल ने पहले इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। केजरीवाल तो बेईमान आदमी है, केजरीवाल ने तो ये कर दिया, केजरीवाल ने तो सबको शराबी बना दिया, केजरीवाल ने तो दुनिया में ठेके खोल दिए। भाई पब्लिक है, अब किसी को रोक सकते नहीं, आज़ाद हैं, बोल सकते हैं, लेकिन करे तो बुराई, ना करे तो बुराई। आज दिल्ली के अंदर जो आप सुख सुविधा भोग रहे हैं, जैसी सुविधा ले रहे हैं, आपको याद रखना चाहिए ऐसी सुविधा किसी दूसरी सरकारों में नहीं है। पास के किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी सरकार के पास चले जाइए, यूपी चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो सेवा आज दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने दी हुई है, ये सेवा पहले किसी सरकार ने नहीं दी। अब बात आ जाती है, लोगों का मुंह है, अपनी ज़ुबान है। शीला दीक्षित ने 15 साल सरकार चलाई थी, 15 साल इतना बढ़िया दिल्ली सरकार को उन्होंने दिया और इतना बढ़िया काम किया, तारीफ़ करते नहीं थकते। अरे भाई, आपको ज्ञान होगा, समझना चाहिए, जब ऊपर नीचे एक ही ऑफिसर रहेंगे, नीचे बेटा रहेगा, ऊपर बाप रहेगा, तो लड़ाई कहाँ होगी? विरोध वहाँ होता है जहाँ एक पहिया साइकिल का, एक पहिया ट्रैक्टर का, तो आपस में कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सब जानते हैं 15 साल के अंदर शीला दीक्षित मैडम ने बहुत राज किया, अच्छी तरह राज किया, जैसा कि पब्लिक का मानना है। लेकिन पब्लिक भूल जाती है, पब्लिक को कोई मतलब सब कुछ भूल जाता है, पब्लिक याद नहीं रखती है। वही शीला दीक्षित के समय में जो दिल्ली के लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी थी, क्या आज हैं वो? दिल्ली सरकार में जिस समय हमारी पूर्व शीला दीक्षित मैडम जो मुख्यमंत्री थी,
बिजली का इतनी तराही तराही हुआ करती थी, कट लगा करते थे। शिकायत करने के लिए लोग उनके निवास पर जाते थे और कहते थे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनका जवाब यही हुआ करता था, ज़रूरी है ज़्यादा बिजली यूज करना, पंखा बंद कर दीजिए, जितना यूज करोगे तो देना पड़ेगा, ना बिजली बंद कर दीजिए। पानी की लंबी लंबी कतारें देखने को मिला करती थी। सब मंत्री, अब ठीक है, अब हम इस समय आज हम बोल रहे हैं, याद आती है तो बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं पहले दिनों को पब्लिक भूल जाती है, कोई याद नहीं रखता। आज देखती है और किसी को भी फ्री की कोई चीज़ आज गिफ्ट में मिल जाती है, उसकी कीमत नहीं होती। फ्री की चीज़ की कोई कीमत नहीं होती, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि फ्री में मिल रही है। उसी चीज़ को, उसी वस्तु को आप पैसे दे के ख़रीदें तो उसकी वैल्यू होती है। ये पब्लिक की समझ में नहीं आता है। आज दिल्ली के अंदर जो सेवा मिल रही है, हम भी समझ रहे हैं, बिजली वाकई 200 यूनिट तक गरीब आदमियों के लिए उन्होंने इतना फ्री कर रखा है। दूसरे सरकारों में कहाँ है, ये पब्लिक को नज़र नहीं आता। पास में चले जाइए यूपी में, डबल बिजली है और बाकी उसे दे रहे हैं, मजबूरी है, बिजली कट जाएगी, आप यूज करोगे तो देना पड़ेगा। यहाँ ठीक है, जो कम कमाता है उसके लिए कम सुविधा है, जो कम कमाता है उसके लिए कम पैसे का लेते हैं सरकार, बिजली की बहुत कम यानी कि पैसे लेते हैं। जो थोड़ा ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता उसका रेट कुछ अलग है। ये कंपनी की और सरकार की पॉलिसी है कि इस पॉलिसी का लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं करता, हर पार्टी का आदमी उसका फ़ायदा भी ले रहा है और गड़ रहा भी रहा है, यूज भी कर रहा है, उसका बेनिफिट भी ले रहा है। और फ्री की ज़ुबान है, बोले जाओ, बोलते रहो, क्या जा रहा है किसी का, लेकिन गलत है। आदमी का समझना चाहिए। आज हमारी माता बहनों के लिए, अरे माँ बहन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आज अगर थोड़ी सुख सुविधा हमारी माँ बहनों के लिए दिल्ली सरकार ने बस में फ्री सर्विस करके कर रखी है, तो क्या ये गलत कर रखा है? मैं जनता से ही पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ। ठीक है, फ्री कोई चीज़ हम भी समझते हैं, लेकिन जो आदमी फ्री बांट करके भी दिल्ली सरकार का बजट ऊंचा किए हुए है, ये अनपढ़ आदमियों की समझ में नहीं आता। अरे जो मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है, उससे अपना घर चलाना होता है, उसे ये मालूम है मुझे क्या करना है। मुझे अपने एक फ़िक्स बजट है, मुझे आदमी के मुखिया को एक सैलरी फ़िक्स मिलती है, मुझे 10,000 में काम करना है तो 10,000 के हिसाब से वो काम करेगा, उसे 11,000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10,000 के अंदर पूरा घर चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, शादी भी करनी है, ब्याह भी करने हैं, सारे काम उसी के अंदर करने हैं। ऐसी दिल्ली सरकार का अपना नज़रिया है। दिल्ली सरकार को एक फ़िक्स बजट मिलता है, उसी बजट के अंदर उसको सब कुछ देखना है। फालतू पैसा कोई देगा नहीं, कहीं से पैसा आएगा नहीं। हमें हेर फेर करना, हमें अपने दिमाग को चलाना है, हमें एक मुखिया की तरह भूमिका निभानी है। हमें मालूम है इन पैसों से ज़्यादा हमारे पास पैसे आएंगे नहीं, उसी में हमें काम करना है। अब जैसे कि एक मामूली तरह से मैं समझाता हूँ, फैमिली की तरह ही समझाता हूँ। अगर खर्चा आपका, आज खर्चा मेरा बेटी की पढ़ाई के लिए है, तो सबसे पहले मैं पढ़ाई के लिए इंतज़ाम करूँगा। सबसे पहले मुझे यानी कि किसी काम के लिए ज़रूरत पड़े, पहले मैं वो करूँगा, मैं दूसरे काम रोक दूँगा। तो ये मेरी समझदारी है कि जो पहले काम की ज़रूरत है, जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है, उस काम को मैं रोक दूँगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोग कहते हैं अरे बताइए फ्री कहाँ से दे रहे हैं, ये कर दिया। अरे ये प्लानिंग है मुखिया की, घर के मुखिया की ये प्लानिंग है अपनी, और उस प्लानिंग के चलते वो कर रहा है। जो दिल्ली सरकार का चीफ है,
जो मालिक है, जो चला रहा दिल्ली सरकार को, उसे सोचना है उसने कौन सा बजट, कौन सा पैसा कहाँ से रोकना है और कौन से में लगाना है। उसे पता है इसमें यानी इतना जाने से कितने लोग सुख सुविधा भोगेंगे और ऐसा करने से कितने लोग दुख उठाएंगे। कई चीज़ें ऐसी बात नहीं है, सब जानते हैं कि अब ज़ुबान है, चमड़े की ज़ुबान है, हिल जाती है, पब्लिक है, पब्लिक का कोई मतलब तोड़ नहीं है। सर्वोपरि है, पब्लिक चाहे तो नीचे गिरा दे, चाहे तो ऊपर उठा दे। वही पब्लिक जिता करके दिल्ली सरकार में भेज देती है, वही पब्लिक जीरो करके सीट से उतार देती है। लेकिन ये जीवन है, इस जीवन में अच्छाई, ये जीवन जो अच्छाई बुराई को लेकर बनाया गया है। सभी लोग अच्छे नहीं हैं, सभी लोग बुरे नहीं हैं। सभी लोग अगर अच्छे हो जाएंगे दुनिया नहीं चलेगी, सभी लोग बुरे हो जाएंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। इसलिए आटे में जिस तरह नमक मिलता है, आटे में जिस तरह नमक मिलता है, उसी तरह अच्छाई में बुराई भी मिलानी पड़ती है। ये सदियों से चलता चला आ रहा है, कोई इसे अलग नहीं है, आज कोई नई चीज़ नहीं है। अब क्या है, नीचे चल रही है एक विपक्ष सरकार, ऊपर चल रही है एक दूसरी सरकार, आपस में भिड़ने वाली बात। दोनों के विचार कैसे मिलेंगे? एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को क्यों पसंद करेगा? ऊपर हमारे केंद्र में सरकार दूसरी है, नीचे दिल्ली में सरकार दूसरी है, तो दोनों के विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है। अगर हम ही हाँ करते रहेंगे तो फिर क्या का विपक्ष? पब्लिक की समझ में नहीं आता। पब्लिक समझेगी हाँ हाँ, थोड़ी देर के लिए ताली बजाएगी, हाँ कौन सा बढ़िया है, वो बढ़िया है, ये बढ़िया है। अरे भाई, मुझे चलना है, मुझे अपना जीवन जीना है, मुझे अपने आप को संवारना सजना है, मुझे अपना शरीर सही रखना है, मुझे मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिली को करना है। हमें तो इससे ही फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, बुजुर्गों का कहना कि आदमी की एक ज़रूरत पूरी होगी तो दूसरी खड़ी हो जाती है। आपको थोड़ा सा आपका काम अच्छा होगा, आमदनी के साथ खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे आदमी की एक आकांक्षा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। ये दिमाग है, आदमी का संतुलन बिगड़ा रहता है। हमेशा अच्छा करने के चाह में, अच्छा करने की चाह में ये भी भूल जाता है, ये अच्छा करने के लिए आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी अपने सोच से सब अच्छा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका आपको भोगना पड़ेगा ना। अब केंद्र सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, मंदिर बनाए, मस्जिद बना रही है, सारे लोगों को यानी खुश कर रही है। आज यानी जहाँ देखो भारत का डंका बज रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। भारत के भावी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो वाकई समझने लायक हैं और इन पे हमें गर्व करना चाहिए। आ जाते हैं हम अलग अदर राज्यों पे। देखिए नीचे अब हर कोई चाहता है, मैं क्यों चाहूँ दूसरा, मेरे मोहल्ले में मेरी ही दुकान होनी चाहिए ना। ऊपर है, नीचे भी मेरी होनी चाहिए। दिल्ली सरकार में नेगेटिव सरकार, दूसरी सरकार है, उनके विचार नहीं मिलते हैं आपस में। अब जब विचार नहीं मिलते तो वो अपनी चलाते हैं, वो अपनी चलाते हैं, लड़ाई पैदा होगी, स्वाभाविक है। अब बताइए कहाँ, एक मामूली बात को लेकर के किसी को पता नहीं है। राजनीति की डेफिनेशन कुछ अलग है, ये आम पब्लिक की समझ में नहीं आती है। और जो ताली बजाने वालों की गिनती जो होती है, आप सब लोग उसमें खड़े ना होएं, ताली बजवाने वालों में हों। हम किसके लिए ताली बजा रहे हैं? सब नेताजी आके कहते हैं अरे भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। अरे भाई ख़त्म तो होना चाहिए, भ्रष्टाचार कौन सा ख़त्म होना चाहिए ये पब्लिक को कोई नेता नहीं बताता।
नेताजी आएंगे कि जी भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, ये तो बात समझ में आती है, हमारे अनपढ़ों की तरह समझ में आती है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। लेकिन कौन सा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की डेफिनेशन भी बताइए। वो नेताजी पब्लिक को नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, क्योंकि पब्लिक को ज़्यादा बुद्धि नहीं देंगे। उन्हें तो उनके ऊपर राज करना है, और जो बात पब्लिक को अच्छी लगती है वो बोलते हैं। वो पब्लिक भूल जाती है, जनता भूल जाती है कि वाकई ये हमसे अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, हमारा यूज कर रहा है, हमारा मिसयूज हो रहा है, हम अपने वोट का मतलब ही नहीं समझ पा रहे। एक खाली क्लिक दबाने से एक वोट का महत्व हम समझ ही नहीं पा रहे। एक वोट से सरकारें बनती हैं, एक वोट से सरकार उतर जाती है, लेकिन हम जनता इस बात को नहीं समझती, तो क्या किया जाएगा। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, सब जानते हैं उनके पास मुख्यमंत्री वो हैं ज़रूर, लेकिन उन्होंने पद एक नहीं लिया। वो मुख्यमंत्री थे, पद नहीं लिया, और उनके सारे जितने भी अधिकारी, जितने भी यानी छोटे जो मंत्री बनाए, जो कैबिनेट मंत्री जो भी बनाए हैं, सब काम करते रहे, अपना अपना करते रहे, सब ने किया है। आदमी में एलिगेशन कुछ भी लगा दो, चमड़े की जुबान है, जो मर्जी बोल दीजिए। अब ये बात है, आजकल वकीलों का समय है, दिमाग है, किताबें पढ़ी हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं। सारी राजनीति में आजकल सारे वकील की फौज इकट्ठी है, और वकील ही देश को चला रहे हैं। आम आदमी को किसी को क्या पता। वकील रास्ता बता देते हैं, दूसरा आदमी करने लगता है। ठीक है, सब जानते हैं कि सही चलता है, लेकिन राजनीति में कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। जब कुछ नहीं होगा तो तुम्हें कौन पूछेगा, राजनेताओं को फिर पूछेगा कौन। अगर हमने जख्म पे मल्हम लगा दिया और वो सही हो गया, तो डॉक्टर को कौन पूछेगा फिर। इसलिए पब्लिक को वहीं रखना है, उनके मतलब की बात करते रहो, जिससे वो खुश होएं। इसी खुशी में राजनीति 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 में देखो, राजनीति के अंदर कहते हैं कि मुद्दा कुछ भी उठा सकते हो, जिसकी जो पावर में होता, रातों रात मुद्दे बनते हैं। रातों रात नई बात, अरे 10 आदमी लगा दीजिए और नया मुद्दा खड़ा करके कर देंगे, बाद में डिसीजन होएगा, वो बाद में होता रहेगा, लेकिन मुद्दा तो आरोपी तो बना ही दो। अच्छे बिच्छे आदमी को आरोपी बना के परेशान हो जाता है। गरीब आदमी इसलिए चुप है, मैं तो नहीं हो रहा, लेकिन जो हो जाता है, जिस पे बीतती है, उसे पता चलता है। ले दे करके और कुछ नहीं मिला। पब्लिक को मिसगाइड करना, गुमराह करना है। मिसगाइड को, पब्लिक को अंधेरे में रखना है, उनको पूरी बात नहीं बताना है। पूरी बात बता देंगे तो हमें समझ जाएंगे और हमारी लिए तालियां नहीं बजाएंगे। शराब घोटाला भाई, शराब घोटाला ये कई सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं। घोटाला, शराब घोटाला। सही पूछो तो मैं ना पीने वाला भी कहने लगे घोटाला, शराब घोटाला क्या है बताइए। कोई मुद्दा है शराब घोटाला कि जी एक के साथ एक फ्री देना बांटना, सारी दिल्ली को शराबी बना दिया सरकार ने। अरे भाई, ज़बरदस्ती कोई किसी के मुंह में डाल रहा है क्या? हमारे मुंह में तो नहीं डाली आज तक किसी ने। सस्ती भी होगी, एक के साथ एक फ्री भी हो गई। लेकिन भाई ये तो मेरा अपना विचार है, मैं पीऊँगा तब ना, मेरे सामने जो मर्जी रख दें आप। लेकिन आदमी खुद गलत है, दूसरे को गलती हम बताते हैं, दूसरा गलत नहीं होता, हम खुद गलत हैं। हमें पता है रास्ता गलत है तो क्यों जाएं भाई। पब्लिक को तो समझ में आना चाहिए। अपने छोटे दिमाग से, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, वो छोटा सोच है मेरी, मैं बोलता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरी बातों के मायने तो कुछ है नहीं। सही पूछो तो आजाद मायने के क्या हैं। शराब घोटाला की डेफिनेशन किसी को पता नहीं, शराब घोटाला क्या था।
इतना ही पता है कि सरकार ने दो दो ठेक खुलवा दिए, दो दो एक के साथ एक फ्री देनी शुरू कर दी, सारी दिल्ली को शराबी बना दिया, सारी में ये कर दिया, चारों तरफ मतलब आदमी कम बोलता, चैनल ज़्यादा बोलते हैं, मतलब मीडिया ज़्यादा प्रचार करती है, शराबी बना दिया, शराबी बना दिया। मगर शराबी बन गए जी लोग। शराबी एक फिल्म आई थी शराबी, शराब पीने वाला तो शराब पिएगा ही, यहाँ नहीं मिलेगी दूसरी जगह से लेगा, यहाँ नहीं मिलेगी तो दूसरी सरकार में वहाँ चला जाएगा, राज्य में, वहाँ से पिएगा। असली घोटाला शराब घोटाला नहीं है। और शराब घोटाला क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अब शराब घोटाला, अरे शराब घोटाला के चक्कर में कई नेता जो कि बाहर के, दिल्ली के, हर जगह शराब घोटाले के चक्कर में जेल की हवा और खाई है। आरोप में हवा खा ली जेल की। अब भाई कई लोगों का मानना भाई ज़रूर जाल में काला है, घोटाला हुआ होगा तभी तो जेल गए हैं, ज़रूर कुछ घोटाला किया होगा जब भी जेल गए हैं। अब भाई ये तो प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया, आरोप ही है भाई। हमारी सरकार के साधन हैं, संस्थाएं हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन करती हैं, अपना तरीके से काम करती हैं। लेकिन क्या है, घोटाले का पूरा पता नहीं है अभी। यानी हमारे जो छोटी पार्टी, कहने के लिए बहुत छोटी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के सारे लोगों को धीरे धीरे वन बाय वन सारे किसी न किसी आरोप में उठा के, ठीक है जी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जेल में डाल दो, कर दो, चलो अच्छी बात है। प्रक्रिया वही ये कानूनी प्रक्रिया, हमें कानून के बारे में जानकारी नहीं है, होती है। अब ये तो कानून के जानकार बताएं, लेकिन हम अनाड़ी अनपढ़ों की तरह हम बात करना, जो हमारे दिमाग में आता अपने ही बात कह रहे हैं। कई लोग हमारी बातों से समझ भी रहे होंगे, कई बात हमारी को बुरी बताइए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब ये बताइए, 17 महीने के बाद में केजरीवाल साहब को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत मंजूर कर ली कि जी आरोपी है, इनको बेल देनी चाहिए, ये इनका अधिकार है। ये काम तो नीचे वाले भी कर सकते थे, निचली कोर्ट भी कर सकती थी, उचली कोर्ट कर सकती थी, लेकिन प्रक्रिया है। अब मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो एक आरोप के चक्कर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में को अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने जनता में से कितने लोग हैं जो कि हाई कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में जाना। आजकल तो सारे केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, सुप्रीम कोर्ट हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ही चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट की फ़ीस देखो, वहाँ बड़े बड़े किताब के जानकार, जो किताब के कीड़े हैं, जिन्होंने कानून पढ़ा है, समझा है, वहाँ तो वही खड़ा हो सकता है, वो फीस लेंगे अपनी। कौन सा शरीफ आदमी यानी कि अब उनकी फ़ीस दे सकता है? नहीं दे सकता। फीस नहीं देगा, केस नहीं लड़ेंगे, आदमी अंदर का अंदर रहेगा। असली भ्रष्टाचार ये है, असली जुर्म ये है। निर्दोष का आरोपी बन के जेल में पड़े होंगे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पैसा नहीं है, वकील नहीं है। वकील होंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हर जगह जा सकते हैं। आधे लोग खाली अपने आप को दमन करके रह जाते हैं कि हम क्या करें, निर्दोष होते हुए भी मुलजिम बने पड़े हैं, निर्दोष जेलों में सजा भी काट रहे हैं, क्योंकि उनकी बात कहने वाला कोई नहीं है। हर आदमी केजरीवाल नहीं है, हर आदमी के पास पैसा नहीं है, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है, जमानत मिल गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, अब जज तो एक ही है। अरे निचले भी काम कर सकते थे, हो सकते थे, लेकिन क्या है, नहीं। अब ये क्या है? ये षड्यंत्र है या रूपांतर है, हमारी समझ से बाहर है। अब आ जाइए भाई, दिल्ली सरकार में पब्लिक का मुंह है,
पाले का ढका हुआ नहीं है, खुला का खुला है, चमड़े की जुबान है। अरे ये तो केजरीवाल सबसे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी है, इसने तो करोड़ों का वहन जो घोटाला कर दिया, ये तो जेल में सही बंद होना चाहिए। क्या कहते हैं, क्यों बंद होना चाहिए? हम आम चाय की दुकान पे, हम रास्ते में भिड़ते भीड़ में कहीं पे हम कई विचार विमर्श लोग करते हुए मिल जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, तो ऐसा गलत है, वो गलत बंद हुआ है। वो गलत कैसे बंद हुआ है? अरे वो शरीफ आदमी है। अब वो इस तरह की बातें चलती हैं, सुन के भाई किसी को कुछ पता नहीं, सब अपने लड़ रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं, आपस में क्या क्या खुश हो लेते हैं, असली बात किसी को पता ही नहीं होती है। एक कहता अंदर से इस्तीफा नहीं दिया था इसने, अंदर से इस्तीफा क्यों नहीं दिया अगर ये चोर नहीं था तो? दूसरा कहता अरे भाई इस्तीफा दे देता तो फिर इसे ये तो मुलजिम बन जाता। तो कहते ये तो समझदारी की है इसने। अब इनमें ये देखिए समझदारी, अब इस्तीफा ना देने का कारण आदमी खुद ही बोलता है ना, हमें तो पता नहीं है, हमें तो कानून की जानकारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर निकलते ही सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि पब्लिक मुझे ये कह रही थी, जनता मुझसे सवाल पूछ कर रही थी कि भाई मैं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ, उन्होंने कहा कि मैं खाली यहाँ राज करने नहीं आया, मैं एक देश की सेवा करने के लिए आया हूँ। सब तो कहने में अच्छे लगते हैं कि मैं लोगों को जागरूक करने आया हूँ, जगाने आया हूँ, जो लोग अनभिज्ञ हैं उनको जगाने आया हूँ, जो कानून लोग नहीं जानते, पब्लिक नहीं जानती, मंत्री नहीं जानते, मैं उनको बताने आया हूँ। जेल में रह के मैंने किताब पढ़ी है, जेल में रह के मैंने सब कुछ पढ़ा है। आरोपी जब तक है, चाहे किसी भी पद पे है, मुख्यमंत्री हो या कोई सा पद है, जब तक आरोप है वो अपनी सीट से इस्तीफा नहीं दे सकता। कोई कानून नहीं है ऐसा। वो मैंने किया तो क्या गलत किया कि भाई आपको दे देना चाहिए था, आपको यानी सब कुछ ये दे देना चाहिए था। भाई जब कानून है, मैं रह सकता हूँ, मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी बात कोई और तो नहीं करेगा, मुझे ही करनी पड़ेगी। अब आदमी हर तरह की बात अपनी अपनी रखता, विचार रखता। आते उसने कहा कि अब मैंने ये संदेश दिया, लोगों को दिया, अपने साथियों को दिया, देश में जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने पदों पे हैं, उनको ये बताया कि आरोप में अपनी सीट छोड़ने का कोई कानून नहीं है। अंदर से भी सरकार चला सकते हैं, जैसे मैंने चलाई। अब सब लोग कहते हैं कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बाहर आ गया हूँ, मैं जमानत पर हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पे आरोप लगा है, मैं एलिगेशन, सारी दिल्ली सब लोग मुझे दूसरी नज़र से देखती है। आरोप लगना, उस आदमी से पूछो, उस यानी कि घर वाले से पूछो जिसका कोई सगा संबंधी थाने पुलिस चला जाता है, और चाहे वो सही सलामत घर पे लौट आए, कोई किया हो या कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक दाग लग जाता है कि ये पुलिस थाने रह के आया है, ये पुलिस थाने गया था, क्या मामला, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। किसी को ये तो पता नहीं अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आरोपी था, ये नहीं था, ये तो आपको पता है या उनको पता है, लेकिन एक दाग लग जाता है, एक दिमाग में छवि बन जाती है कि वाकई कुछ ना कुछ होगा, दाल में काला, कुछ ना कुछ होगा। अब बाहर आते ही मैंने सबसे ये काम किया जी, मैं अगर सेवा मुझे करनी है, मुझे किसी चीज़ का लालच मुझे नहीं है, मैं 2 दिन बाद इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब कहाँ तो इस्तीफ़ा मांग रहे थे जेल से, अगले ने बाहर आकर के कह दिया मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो लोगों के पेट में दर्द। अब क्यों इस्तीफ़ा दे रहा है? ये देखो अब ये करने के लिए कह रहा, अब ये करने के लिए अरे भाई वो आते ही बिना किसी लाग लपेट के कह रहा है, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई नेता बाहर आकर और ये कहे मैंने अगर गलती की है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर मैं बेईमान हूँ
तो मुझे वोट मत देना। मेरी बेगुनाही का सबूत आप ही देंगे, मुझे अपनी वोट से जिता करके। मैं सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो भी माना हो, लेकिन मैं जनता की अदालत से ये समझना चाहता हूँ वाकई मैं क्या हूँ। मैंने अगर अच्छा कोई काम किया है तो मुझे वोट दे देना, नहीं तो मुझे वोट नहीं देना। बेबाक सीधा बोलता है, भाई ठीक है, अगर जनता को पसंद नहीं है मत देना वोट। अगले ने तो इतना खुला वो कर दिया, हाथ अंगी को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सीधी अनपढ़ों वाला सवाल है। जो आदमी इतना बेबाक कह रहा, कोई मंत्री कहता है ये तो चोर है, चोर झूठ बोल के इन्हें सत्ता पाली, झूठ बोल के अरे झूठ बोल सत्ता कैसे मिलती है? अब मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, सत्ता तो आपको पता कैसे मिलती है। जब तक आटे में नमक नहीं मिलेगा सत्ता नहीं मिलेगी। कितने लोग राजनेताओं से खुश हैं, कितने लोग जानते हैं कि मेरी बात से अगर सहमत हैं तो वाकई मुझे कमेंट्स लिखना कि वाकई राजनेता किस प्रकार से राजनीति करते हैं, चलाते हैं देश को। लेकिन हम तो छोटे लोग हैं, हम तो पब्लिक के नुमाइंदे, हमें तो कमा के खाना है, हमें तो मेहनत मजदूरी करनी है। लेकिन राजनीति एक अलग चीज़, इसकी उसमें हम ना घुसें तो ठीक ही है। पब्लिक का हुआ कहते हैं अरे सारे एक हैं, सारे ये चट्टे वट्टे राजनेता सब एक हैं, अब यहाँ लड़ रहे हैं, शाम को एक जगह बैठ के चाय पीते हैं, सार पब्लिक कहती है अरे सब लोग एक हैं, ये दिन में तो तुम्हारे खिलाफ भाषण देंगे, शाम को एक जगह बैठ के मतलब खाएंगे पिएंगे। तो भैया ये तो अब ये राजनीति समझ रहे हो आप, फिर भी आप अनभिज्ञ बने हुए हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पब्लिक का मुंह है, अपनी ज़ुबान है, अपने विचार हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है, उसे आज़ाद है, आज़ादी की तरह बोलता है, करता है, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर किसी के फेवर की बात नहीं करी तो तुम्हारा वहीं लड़ जाएगा, मर जाएगा। इसी को कहते हैं ये डेमोक्रेसी, ये है असली जनतंत्र, ये है पब्लिक। असली मुद्दा किसी को पता नहीं है अभी, ये नहीं। अब मैं इतनी लंबी मेरी वीडियो हो जाएगी, मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं बताऊँगा शराब घोटाला क्या है और ये कैसे है और ये क्यों है, और इसकी अपने विवेक से बताऊँगा जितनी मुझे जानकारी है कि शराब घोटाले के अंदर क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ये अपने विचारों से मैं आप लोगों के सामने दर्शाऊँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते। नमस्ते।